जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शानदार वीडियो में। दोस्तों, हमारे क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है आपके गद्य और पद्य के जितने भी कह सकते हैं वेरी से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है, आज मैं उनको लाया हूँ। और दोस्तों बता दूँ, ये जो हमारे प्रश्न है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार आए हुए हैं। और आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, अगर वो 2 से 3 बार आए हैं तो क्या वो 3 से 4 बार नहीं आ सकते? क्यों नहीं आ सकते? तो इसलिए जो है आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना और एक भी प्रश्न देखिए छोड़िएगा मत, क्योंकि यहाँ से हमारा जो है 10 नंबर कंप्लीट होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर हमें इन बहुविकल्पी प्रश्नों को अगर गलत करेंगे तो क्या होता है, हमारा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आप लोग सुने होंगे। तो उसके क्या होगा, इससे हमारे एग्जामिनर पे गलत प्रभाव पड़ेगा। वो समझेगा कि यार आप लोग शुरुआत में जब एक गलती कर दे रहे हैं तो आगे बहुत सारे गलती किए होंगे। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी होगी, आपको इन सभी को क्या करना होगा, तैयार करना होगा। ठीक है। और दोस्तों मैं बात और कहना चाहूँगा, आप लोग जो है मैं जितने भी प्रश्न बताऊँगा आप सभी लोग जो है मुझसे बताने से पहले जो है उन सभी का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, ताकि इससे क्या होगा कि आप लोग अपना भी आकलन कर लेंगे कि आप लोग जो है कितनी तैयारी कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं यहाँ पर आपको गद्य साहित्य और पद्य साहित्य जो है दोनों के जो है आपके इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमारा प्रश्न है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादक करते हैं, यानी जो हमारा आनंद कादम्बिनी था उसके पत्रिका के संपादक कौन थे। तो इसका हमारा देख सकते हैं, पहला हमारे प्रताप नारायण मिश्र है, दूसरा हमारा बद्री नारायण चौधरी है, तीसरा हमारा बालकृष्ण भट्ट साहब है, चौथा हमारे सरदारपुर सिंह। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी बद्री नारायण चौधरी जी आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हिंदी प्रदीप के संपादक थे, यानी जो हमारा हिंदी प्रदीप था उसके कौन संपादक थे। सदल मिश्र थे कि बालकृष्ण भट्ट थे कि राधाचरण थे कि प्रेमचंद्र। देखिए आप लोग कमेंट में जरूर उत्तर बताते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आप मिलान कर लीजिएगा। तो इसके हमारे राइट आंसर हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट साहब जी क्या थे, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, यानी जो हमारा ब्राह्मण पत्रिका था उसके कौन से जो है संपादक थे। पहला हमारा है रामचंद्र शुक्ल जी हैं, दूसरा हमारा है प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, तीसरा हमारा है बालकृष्ण भट्ट और चौथा हमारे हैं प्रेमचंद जी। तो इसका हमारा देखिए ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे, हमारे प्रताप नारायण मिश्रा जी क्या थे, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, यानी श्याम सुंदर दास ने की थी कि गुलाब राय ने की थी कि सुमित्रानंद पंत जी ने की थी कि राय कृष्ण दास ने। तो इसका देखिए इस काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कौन की थी, यानी श्याम सुंदर दास जी ने इनकी क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं, यानी हरिशंकर परसाई जी हैं कि प्रेमचंद साहब जी हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं कि चैनन कुमार। तो देखिए इसका उत्तर आप लोग जो है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, बहुत ही सरल है और इसका जो है आप हमें कमेंट में जरूर उत्तर बताइएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इसका हमें कमेंट में उत्तर बताएं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो हमारा 6वां नंबर प्रश्न है वह है चिंतामणि के रचनाकार, यानी क नंबर में प्रेमचंद जी हैं, ख नंबर हमारे श्याम सुंदर दास जी हैं और ग नंबर हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं और घ नंबर में हमारे गुलाब राय। तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी चिंतामणि कौन थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक क्या है, रचनाकार है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है, यानी महावीर प्रसाद जी हैं कि डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी हैं कि विद्यानिवास मिश्र जी हैं। तो देखिए शिक्षा का उद्देश्य जो हमारे निबंध के लेखक हैं वो कौन है, हमारे डॉक्टर संपूर्णानंद जी। ठीक है, आप ये जो है इस पर राइट आंसर कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा जो है जीवनी विधा के लेखक है, यानी जो हमारा आवारा मसीहा जीवनी है उसके जो है विधा के कौन से कवि लेखक है। तो देख सकते हैं धर्मी भारती दिया हुआ है, उपेंद्र नाथ अस्क, यशपाल जी और विष्णु प्रभाकर। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी विष्णु प्रभाकर जी आवारा मसीहा जो है जीवनी विधा के लेखक है। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। देखिए जितने भी यह क्वेश्चन है दोस्तों मैं बता दूं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन्हें मिस मत करिएगा और हाँ इनका कमेंट में उत्तर हमें जरूर बताइएगा। ठीक है,
तो देखिए हिंदी का जो है पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो देखिए पहला हमारा परीक्षा गुरु है, ख नंबर में हमारा गोदाम है, ग नंबर में हमारा गुनाहों का देवता है और घ नंबर में हमारा क्या है? चित्रलेखा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी परीक्षा गुरु हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है, यानी जो हमारा हिंदी एकांकिक है उसका जनक माना, यानी जयशंकर प्रसाद जी को, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, कि डॉक्टर राम कुमार जी को, कि योगी हरि को। देखिए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी क्या थे? हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। तो देख सकते हैं कि हमारे 10 क्वेश्चन बहुत ही सरल है और बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे आशा है कि आप लोग कमेंट में जरूर उत्तर बताते होंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों उससे पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि यार जो मेरे वायरल वीडियो यानी रस छंद अलंकार के देख सकते हैं उनको जो मैंने एकदम साधारण से साधारण उदाहरणों के माध्यम से, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, और दूसरा हमारा है कि दीदी तेरा देवर दीवाना। दोस्तों इन सभी यार उदाहरणों के माध्यम से हमने जो है आपकी अलंकार रस छंद को बहुत ही सिंपल तरीके से बताया और आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का कितना इसमें प्यार भर भर के मिला है। तो आप लोग एक बार जरूर हमारे चैनल के वीडियो के पॉपुलर सेक्शन जाइएगा, इन्हें जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यार देखिए उदाहरण इतने सरल है ना कि आपको जो एक बार देखेंगे फिर आपको दोबारा अलंकार रस छंद से संबंधित कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वहाँ से जो है आपका 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग एक बार जरूर उन वीडियो को देखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केदारनाथ पांडे किस लेखक का नाम है, यानी अज्ञेय साहब का है, कि राहुल साकित्यायन का है, कि राम वृक्ष बेनीपुर जी का है, कि हमारे जयनंद कुमार का। तो देखिए केदारनाथ पांडे कौन थे? हमारे राहुल साकित्यायन जी का क्या था? नाम था। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कंदगुप्त नाटक के लेखक है। ये देखिए बहुत बार बार आपके बोर्ड पेपर में पूछा है, बहुत ही सरल है, यानी प्रेमचंद जी हैं, कि अज्ञेय साहब जी हैं, कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, कि धर्मवीर भारती। तो भैया स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त ये जो है इनके लेखक कौन है? हमारे जयशंकर प्रसाद जी। सिंपल हम देंगे इसका राइट आंसर। उसके बाद है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, यानी जीवनी साहित्य की है, कि कहानी की है, कि डायरी है, कि आत्मकथा। तो देखिए मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है भाई? बहुत ही सिंपल है, यानी आत्मकथा। ठीक है, हम इस पर क्या करेंगे? टिक लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंस नामक पत्रिका के संपादक थे, यानी जो हमारा हंस नामक पत्रिका था उसके कौन से कवि संपादक थे? तो देख सकते हैं क में हमारे महावीर प्रसाद जी हैं, ख में हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ग में हमारे बालकृष्ण जी हैं और घ में हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। तो भैया हंस नामक जो पत्रिका था उसका संपादन यानी हमारे प्रेमचंद जी ने किया था, यानी मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्य विधा से दृष्टि से वेलगा से गंगा है, यानी उपन्यास है, कि कहानी है, कि आत्मकथा है, कि संस्मरण। तो देखिए जो हमारा गद्य विधा दृष्टि से वेलगा से गंगा, यह क्या है? एक कहानी है। ठीक है, तो आप जो इस पर राइट आंसर कर देंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार संपूर्ण सिंह किस युग के लेखक थे, यानी भारतेंदु युग के, कि द्विवेदी युग के, कि छायावाद के, कि प्रगतिवाद। तो देखिए सिंपल हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? द्विवेदी युग के क्या थे? हमारे सरदार पूर्ण सिंह जी क्या थे? लेखक थे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि वचन सुधा के संपादक है, यानी बालकृष्ण भट्ट साहब थे, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, की प्रताप नारायण मिश्र, की श्याम सुंदर दास। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या थे? कवि वचन सुधा के संपादक थे। ठीक है, देखिए दोस्तों आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताते जाए ताकि मैं देखूं कि आप लोग ने कितना स्कोर किया। ठीक है, प्रेमचंद का उपन्यास है यानी तितली, कंकाल, की गोदाम, की त्यागपत्र, यानी इन चारों में कौन है जो है प्रेमचंद का उपन्यास है? तो देखिए उनका जो है हम सिंपल बात है, गोदाम पढ़े होंगे कि गोदाम जो है प्रेमचंद का क्या है? उपन्यास है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयंगिता स्वयंवर नाटक के लेखक है, यानी जयशंकर प्रसाद जी थे, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, कि श्रीनिवास दास जी थे, कि राम कुमार वर्मा थे। तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ग नंबर जो था श्रीनिवास दास जी क्या थे? स्वयंगिता स्वयंवर के नाटक के लेखक हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है, यानी सरदार पूर्ण सिंह जी की, कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी की, कि हरिशंकर प्रसाद जी की, कि अज्ञेय जी की। तो इस देखिए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी वासुदेव शरण अग्रवाल जी पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह के क्या है? लेखक हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
तो दोस्तों अब हमने जो है गद्य के क्वेश्चन को देख लिया। अब हम पढ़ते हैं पद्य साहित्य के वेरी से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर जो बच्चे यहाँ तक देखे हैं तो मैं कह सकता हूँ 100% वो 10 नंबर पक्का करके जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। और आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताते रहिए ताकि मैं देख सकूँ आप लोग जो है कितना स्कोर कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा यहाँ से शुरू होता है कि गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था, यानी तुकाराम की आत्माराम की सीताराम की राम बोला। देखिए इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, बहुत सरल। आप जो है इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, मैं सभी का चेक करूंगा। उसके बाद देखिए अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया, यानी सन 1947 में कि सन 1943 में कि सन 1950 में कि सन 1931 में। तो जो उन्होंने तार सप्तक का संपादन किया था सन 1943 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यानी लोकायतन पर कि युगांतर पर कि कला और बूढ़ा पर कि चिदम्बरा पर। तो देखिए इसका सिंपल सा हमारा आंसर हो जाएगा, यानी चिदम्बरा पर क्या हुआ था, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है, यानी जो हमारा कामायनी महाकाव्य है उसमें सर्गों की संख्या कितनी है, 9 है कि 12 है कि 15 है कि 17 है। तो देखिए कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या क्या है, 15। सिंपल हम क्या कर देंगे, राइट आंसर लगा देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगवादी काव्य धारा के जनक थे, यानी अज्ञेय साहब थे कि दिनकर साहब थे कि निराला जी थे कि धूमिल थे। तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय साहब जी क्या थे, प्रयोगवादी काव्य धारा के जनक थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यानी कुरुक्षेत्र पर कि रश्मि रथी पर कि उर्वशी पर कि हुंकार पर। तो देखिए उनको जो है उर्वशी पर क्या हुआ था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सप्तक में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बार बार इसमें पूछे जाते हैं कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष, यानी सन 1959 में कि सन 1954 में कि सन 1951 में कि सन 1947 में। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी 1959 में, यानी एकम 60 में, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तार सप्तक के संपादक हैं, यानी कौन थे, अज्ञेय साहब थे कि गिरजा कुमार थे कि धर्म भारती थे कि मुक्ति बोध थे। तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय साहब जी क्या थे, तार सप्तक संपादक। और देखिए ध्यान रखिएगा जो हमारा तार सप्तक से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन्हें जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, यानी सबरपा को माना जाता है कि सरहपा को कि लुइपा कि कणहपा। तो देखिए हिंदी का जो है प्रथम कवि माना जाता है यानी सरहपा को, ठीक है। आप जो है इसका राइट आंसर कर देंगे। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, यानी रामधारी सिंह दिनकर साहब को कि सुमित्रानंदन पंत जी को कि जयशंकर प्रसाद की महादेव वर्मा। तो भैया यहाँ हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा जो है 31 है कि कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, यानी घनानंद को कि भूषण जी को कि केशव जी को कि पद्माकर को। तो भैया यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाए केशव जी को क्या कहते हैं हम, कठिन काव्य का क्या कहते हैं, प्रेत कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि हमारा निम्नलिखित में से छायावादी कवि, यानी जयशंकर प्रसाद जी हैं कि बिहारी जी हैं कि नागार्जुन जी हैं कि भूषण जी। तो इस देखिए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी जयशंकर जी प्रसाद जी क्या थे, छायावाद के प्रमुख कवि थी। आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा। भारत भारती की रचना विधा है, यानी कहानी है कि उपन्यास है कि नाटक है कि काव्य है। तो सिंपल हमारा जो है ये क्या है, हमारा काव्य है, यानी भारत भारती जो रचना विधा है वो क्या है, हमारा काव्य है, ठीक है। उसके बाद हमारा देख सकते हैं कि छायावाद की विशेषता है, यानी जो हमारा छायावाद थी उसकी क्या विशेषता थी, यानी श्रृंगार भावना थी कि प्रकृति चित्रण था कि सौंदर्य एवं प्रेम था कि इतिवृत्तात्मकता था। तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या थी, सौंदर्य एवं प्रेम। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानाशयी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि कौन थे, यानी तुलसीदास जी थे कि सूरदास जी थे कि नंददास थे कि कबीरदास। अब भैया ज्ञान की बात हो तो वहाँ पर हमारे कौन होते हैं, कबीर जी, ठीक है। अब हम चलिए और जो हमारे 6 क्वेश्चन बचे हम उन्हें देख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अष्टछाप के कवियों का संबंध किस शाखा से, यानी ज्ञानाशयी शाखा से कि प्रेमाशयी शाखा से कि कृष्ण भक्ति शाखा से कि राम भक्ति। तो देखिए भाई अष्टछाप के जो प्रमुख कवि थे उनकी संबंध किससे है, यानी जो हमारे अष्टछाप के प्रमुख व्यक्ति थे उनकी जो है कह सकते हैं जैसे सूरदास जी हो गए, उनका सभी का राम भक्ति क्या थे, यानी जो है क्या थे, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे, ठीक है।
उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह, जो हमारे मैथिली शरण गुप्त थे उनका प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अनग है कि भारत भारती है कि पंचवटी है कि सिद्धराज है? तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारत भारती क्या थी? मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है? यानी मुक्तिबोध की है कि नागार्जुन की है कि धूमिल की है कि यज्ञ है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा धूमिल जी क्या थे? संसद से सड़क तक कवि की रचना थी। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा गया? यानी आदिकाल को कि भक्ति काल को, कीर्ति काल को कि आधुनिक काल को? तो देखिए हमारे जो भक्ति काल था भाई, जहाँ पर भगवान की महिमा हो, जहाँ पर उनका गान हो, तो भाई वही क्या होता है? हमारा स्वर्ण युग। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस कौन है? यानी संयोग श्रृंगार है कि करुण है कि वियोग श्रृंगार है कि शांत रस? तो भैया इसका सिंपल हो जाएगा हमारा वियोग श्रृंगार क्या था? हमारा प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस था। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारे 40 क्वेश्चन है हमारे गद्य और पद्य के दोनों हैं, और ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन्हें जरूर तैयार कर लेना। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हिंदी से संबंधित कोई भी आपको अगर कोई भी डाउट या कर सकते कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं सभी का जो है उत्तर दूंगा। ठीक है, और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और नए हो तो यार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।